आप सभी साथियों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कि पीएफएमएस में हम किस तरीके से बल्क एक्सपेंडिचर बना सकते हैं। बल्क एक्सपेंडिचर से हमारा आशय यह है कि कई सारे वेंडर का पेमेंट हम एक ही एक्सपेंडिचर में किस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए हमें केवल एक ही पीपीए जनरेट करना होगा, एक ही एक्सपेंडिचर बनाना होगा। तो इस प्रक्रिया को हम पीएफएमएस पोर्टल पर किस तरीके से कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। और निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पर पीएफएमएस लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही आप पीएफएमएस लिख करके सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने पीएफएमएस लिखा हुआ दिख रहा है। आपको इस पीएफएमएस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पीएफएमएस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात पीएफएमएस का होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लॉगिन लिखा हुआ दिख रहा है। आपको इस लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से लॉगिन का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। हम सभी जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बनाने के लिए हमें अपने एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करना होता है। तो हम यहाँ पर यूजर नेम में अपने एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी लिख देंगे, उनके पासवर्ड को लिख देंगे और यहाँ पर लिखे हुए कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करके लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। अब हम अपने एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी पर लॉगिन हो चुके हैं। हम यहाँ पर देखेंगे तो बाईं तरफ हमारे सामने मेनू बार दिख रहा है। इस मेनू बार पर हमें सीधे यहाँ से मास्टर्स पे चले जाना है। मास्टर्स पे जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देखेंगे तो हमें बल्क कस्टमाइजेशन लिखा हुआ दिख रहा है। इस बल्क कस्टमाइजेशन के सामने हम देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर मैनेज लिखा हुआ दिख रहा है। इस मैनेज पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम मैनेज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से क्लिक करके अपनी स्कीम यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम अपनी स्कीम को सिलेक्ट करेंगे, हमारा यह पेज फिर से रिफ्रेश होकर के हमारे सामने आ जाएगा। और यहाँ पर प्रोजेक्ट में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन नेम देना है। कस्टमाइजेशन नेम में जो भी हम अपना बल्क एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, जो भी एक कंबाइंड पीपी हम बना रहे हैं, एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, उसके लिए एक नाम हमें यहाँ पर देना होगा। जिस तरीके से हम लोग लेटर ऑर्डर नंबर बनाते थे, उसी तरीके से हमें अपने बल्क एक्सपेंडिचर के लिए एक यहाँ पर कस्टमाइज्ड नेम बना लेना होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको यह एक्सपेंडिचर बना के दिखा रहा हूँ। तो जैसे हम मान लेते हैं कि यह एक्सपेंडिचर हम एसीआर के लिए बना लेते हैं, जो हमारे विद्यालय के लिए एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष आता है, उसके लिए हम मान लीजिए कि यह बल्क एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। तो हम अपने बल्क एक्सपेंडिचर का कस्टमाइज्ड नेम यहाँ से लिख देंगे ACR ऑब्लिक 2023-24। आप इसी तरीके से अपने बल्क एक्सपेंडिचर का कुछ नेम दे सकते हैं, जिससे आप इसे आइडेंटिफाई कर पाए। इसके बाद हम यहां से देखेंगे ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप में आपको क्या करना है, यहां से आपको कंपोनेंट वाइज पर ही क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं वो कंपोनेंट वाइज करते हैं। तो यहाँ से हम कंपोनेंट वाइज सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग कंपोनेंट वाइज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने स्कीम कंपोनेंट का यह पेज जो है हाईलाइटेड हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे कंपोनेंट दिखेंगे। तो आप यहाँ से अपने कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। चूंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसे एसीआर के लिए बना रहा हूँ, अगर आप लोग कंपोजिट ग्रांट के लिए बल्क एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो आप यहाँ से कंपोजिट ग्रांट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कंपोजिट ग्रांट एलिमेंट्री लिखा हुआ दिख रहा है। आप इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको डिफॉल्ट अमाउंट देना है। डिफॉल्ट अमाउंट आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहें तो जितने टोटल अमाउंट का आप एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, वह बल्क एक्सपेंडिचर का अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और चाहें तो ना भी लिख सकते हैं। यह पूर्णतः ऑप्शनल है। इसके बाद पेमेंट मोड आपको सेलेक्ट करना है। पेमेंट मोड में आपको ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दाहिनी तरफ मॉड्यूल दिख रहा है, एक्सपेंडिचर, एडवांस और ट्रांसफर। तो यह एक्सपेंडिचर सेलेक्ट होगा, आपको एक्सपेंडिचर ही रहने देना है। एजेंसी अकाउंट चॉइस आप देखेंगे तो सेल्फ आपका ऑटो सेलेक्ट होगा। बैंक अकाउंट में आपके विद्यालय का अकाउंट ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने वेंडर्स और बेनिफिशियरी लिखा हुआ दिख रहा है। आप यहाँ से वेंडर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेंडर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पॉपअप बॉक्स में वह सारे वेंडर दिखने लगेंगे जो आपने अपने विद्यालय के लिए क्रिएट किए होंगे या फिर मैप किए हुए होंगे। यहाँ से आप उन वेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे जिसे आप बल्क कस्टमाइजेशन के रूप में, एक बल्क एक्सपेंडिचर के रूप में पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे जो भी 8-10 वेंडर हैं, उनमें से हम किसी 2-3 वेंडर को करना चाह रहे हैं। मानते हैं कि 1, 2 और 3, यहाँ से हम 3 वेंडर को एक साथ पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों को टिक कर दिया, और टिक करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक
कर दिया। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप नीचे देखेंगे तो आपने अभी जिस बल्क कस्टमाइजेशन को बनाया है वह नीचे आपको शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन नेम दिखेगा जिस नेम से आपने यहाँ पर उसे बनाया था। इसके बाद उसका डिटेल यहाँ पर दिखेगा और आप यहाँ से चाहें तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ दिख रहा है। अगर इस डिलीट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यह एक्सपेंडिचर जो बल्क कस्टमाइजेशन के रूप में आप बना रहे हैं वो यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। अभी तक आपने अपने डीओ की आईडी से मास्टर्स पर आ करके अपना बल्क कस्टमाइजेशन बना लिया है एक बल्क एक्सपेंडिचर बनाने के लिए। बल्क कस्टमाइजेशन बनाने के बाद हम लोग एक्सपेंडिचर पे जाएंगे और एक्सपेंडिचर पे जाने के बाद हम अपना एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से सीधे बाएं तरफ देखेंगे तो हमें एक्सपेंडिचर लिखा हुआ दिख रहा है। इसके सामने ऐड न्यू का ऑप्शन है, इस ऐड न्यू पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल्स का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर अपनी स्कीम को सिलेक्ट करेंगे यूपी 113 समग्र शिक्षा, जैसे ही हम अपनी स्कीम सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। हम यहाँ देखेंगे तो दाहिनी तरफ कस्टमाइजेशन नेम में हमें उस बल्क कस्टमाइजेशन का नाम दिखेगा जिस नाम से अभी हमने बल्क कस्टमाइजेशन बनाया हुआ था। तो हम इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इसे हम सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने इस तरीके से फंड एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे सामने स्कीम सेलेक्ट हुई होगी। एजेंसी अकाउंट चॉइस जो होगा वह अनसेलेक्ट रहेगा। बैंक अकाउंट हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। पेमेंट मोड में ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। प्रोजेक्ट हमारा अनसेलेक्ट होगा। हम यहाँ पर देखेंगे तो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर बनाने का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर हम जैसे इसके पहले एक्सपेंडिचर के लिए बनाते थे उसी तरीके से हम अपने बल्क एक्सपेंडिचर के लिए भी अपना लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैच करना है। अगर आप यहाँ पर अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। इसके बाद आपके सामने आ रहा है लेटर ऑफिस ऑर्डर डेट। जिस डेट को आप यह बल्क एक्सपेंडिचर बना रहे हैं वह डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट दिख रही होगी। एक्चुअल डेट में भी आप उसी डेट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट पर आप यह एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। इसके बाद एक्सपेंडिचर अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आप यहाँ पर अपने उन सारे वेंडर्स को टोटल जो अमाउंट पेमेंट करने वाले हैं उस पेमेंट के अमाउंट को आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर नारेशन लिखने का ऑप्शन आ रहा है। नारेशन लिखने के लिए मैक्सिमम 200 वर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप जिस कार्य के लिए जिस मद से आप उस पेमेंट को कर रहे हैं उसके लिए एक छोटा सा नारेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बाउचर नंबर आपके सामने यहाँ पर आएगा, वह अनसेलेक्ट होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सेट डिफॉल्ट कंपोनेंट लिखा हुआ दिख रहा है। इसके सामने आपके कंपोनेंट यहाँ पर दिखेंगे जो भी आप कंपोनेंट सेलेक्ट किए होंगे। मैंने केवल एक कंपोनेंट वहां पर सेलेक्ट किया था, इस वजह से मुझे केवल एक कंपोनेंट यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप एक से ज्यादा कंपोनेंट को भी वहां से सेलेक्ट करेंगे तो वह भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो आपको जो भी कंपोनेंट यहाँ पर दिखेगा आप उसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंपोनेंट पर आप क्लिक करेंगे आप नीचे इसे स्क्रॉल करेंगे तो सेट एक्सपेंस टाइप आपको दिखेगा। यहाँ से आप रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे। रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने वह तीनों वेंडर दिखेंगे जिसे आपने बल्क कस्टमाइजेशन के लिए वहां पर ऐड किया हुआ था। तो आप यहां से एक एक करके वेंडर की डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ आप पहले वेंडर को जैसे ही टिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कंपोनेंट डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा। कंपोनेंट नेम में आपका वह कंपोनेंट सेलेक्ट होकर आ जाएगा जिस कंपोनेंट से आप इसे पेमेंट दे रहे हैं। अमाउंट में आप वह अमाउंट लिख देंगे जो आप अपने इस पहले वेंडर को पेमेंट करना चाह रहे हैं। इसके बाद टैक्स अमाउंट में आपको कुछ नहीं लिखना है, बैलेंस अमाउंट में आपको कुछ नहीं लिखना है। एक्सपेंस टाइप आपका रेवेन्यू सेलेक्ट रहेगा। इसी तरीके से आप अपने दूसरे वेंडर को सेलेक्ट करेंगे, उनका कंपोनेंट नेम भी ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। अमाउंट में आपको वह अमाउंट लिख देना है जो आप अपने दूसरे वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से रेवेन्यू आपका ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। इसी तरीके से आप अपने तीसरे वेंडर को भी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको सामने यहाँ पर टोटल अमाउंट सबका दिखता जाएगा। फिर जैसे ही तीनों की एंट्री आप फिल करेंगे तो ऊपर आपको नेट अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। यह नेट अमाउंट आपका जो होगा यहाँ पर आपने जो टोटल एक्सपेंस अमाउंट भरा होगा एक्सपेंडिचर अमाउंट उससे मैच करेगा। आपका टोटल अमाउंट इतना ही रहेगा। इसके बाद आप सीधे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पॉपअप बॉक्स में आपका बाउचर नंबर आ जाएगा। आप इस बाउचर नंबर को एक जगह लिख लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली
डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल्स, तो आपके सामने यहाँ पर यस लिखा हुआ दिख रहा है, आप इस यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से फंड एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग पे डिटेल्स का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपने उस बल्क एक्सपेंडिचर का ओवरऑल डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके तीनों वेंडर्स का नाम यहाँ पर दिखेगा, उनका अकाउंट नंबर दिखेगा, टोटल अमाउंट दिखेगा और इंस्ट्रूमेंट टाइप में आप देखेंगे तो ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस लिखा हुआ दिखेगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, इस नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से आपके उन सारे वेंडर्स का डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप एक जगह देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा बीच में नारेशन फॉर पासबुक, इसमें आप छोटा सा एक शॉर्ट नोट लिख देंगे ताकि जब भी वह वेंडर पासबुक अपनी प्रिंट कराने जाए बैंक में तो वह पेमेंट उसके किस मद से आया है वहां पर उसको शो होना चाहिए। जैसे आपने अगर उसे ब्रिक्स के लिए पेमेंट किया है तो आप लिख सकते हैं फॉर ब्रिक्स पीएस अपने विद्यालय का नाम। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपके सामने कंफर्म लिखा हुआ दिख रहा है, आपको इस कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेई डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो नीचे आपको नेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, इस नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने फंड एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग डिटेल्स का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इस पेज को आप नीचे देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखेगा सबमिट फॉर अप्रूवल। इस सबमिट फॉर अप्रूवल पर आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से हम अपने एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी से बल्क एक्सपेंडिचर को सक्सेसफुली तरीके से सबमिट कर चुके हैं। अब हमारे एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी का काम समाप्त होता है। हम अपने एजेंसी डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करेंगे और इस बल्क एक्सपेंडिचर को अप्रूव्ड करने का काम करेंगे। तो आइए अब सीखते हैं कि किस तरीके से हम बल्क एक्सपेंडिचर को अप्रूव्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एजेंसी डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करेंगे। इसके बाद हम लोग एजेंसी डाटा अप्रूवर के होम पेज पर आ जाएंगे और बाएं तरफ एक्सपेंडिचर पर जाएंगे। एक्सपेंडिचर के सामने हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर लिखा हुआ दिखेगा। उस मैनेज फंड बल्क एक्सपेंडिचर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मैनेज एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग का पेज खुल करके इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो हमारे सामने लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर में वह लेटर या ऑफिस नंबर दिखेगा जिसे अभी हमने बल्क एक्सपेंडिचर के लिए बनाया हुआ है, वह रेड कलर में हमें दिखेगा। उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यह बल्क एक्सपेंडिचर का डिटेल हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। सारे वेंडर्स का नाम दिखेगा, किस मद में कितना पेमेंट हम कर रहे हैं वह सारी डिटेल्स हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। नीचे हमारे सामने अप्रूव का ऑप्शन मिलेगा जिस पर हम टिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा जहां रिमार्क में हमें अप्रूव्ड लिख देना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से दिस पीपीए कैन बी प्रोसीड आइदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑब्लिक मोबाइल बैंकिंग ऑब्लिक थ्रू ब्रांच लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से लिख करके आ जाएगा पीपीए एक्सपायरी डेट, वह पीपीए हम जो बनाए हैं उसका एक्सपायरी डेट क्या है। और दाहिने तरफ हम देखेंगे तो हमारे सामने बैक और प्रिंट पेमेंट एडवाइस लिखा हुआ दिखेगा। हम प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से लिख के आ जाएगा पीपीए इज वैलिड अप टू 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। जिस डेट को हमने अप्रूवल ये किया है इस डेट से 10 डेज यह हमारा जो पीपीए है वो वैलिड रहेगा और इस प्रकार से पीपीए हमारा ओपन होकर के आ जाएगा। इसे हम अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में सेव करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इस पर हम प्रधानाध्यापक तथा एसएमसी अध्यक्ष के सिग्नेचर और मोहर करा करके इसे हम बैंक में सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे कई सारे वेंडर्स के लिए अलग अलग पीपीए ना बना करके एक ही पीपीए के माध्यम से हम अपने कई सारे वेंडर्स को भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने अभी एजेंसी डाटा ऑपरेटर की आईडी से बल्क एक्सपेंडिचर को बनाना तथा एजेंसी डाटा अप्रूवर की आईडी से बल्क एक्सपेंडिचर को अप्रूव्ड करना सीख लिया। मित्रों, हम आपको यहाँ पर अवगत करा देना चाहते हैं कि हमारे सामान्य एक्सपेंडिचर को अप्रूव्ड करने का जो स्टेटस होता है वह बहुत शीघ्र हो जाता है, जबकि हमारा जो बल्क एक्सपेंडिचर होता है उसे अप्रूव्ड होने में कुछ समय लग सकता है, कुछ सर्वर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इस वजह से बहुत आवश्यक हो तभी आप जो है बल्क एक्सपेंडिचर बनाइएगा, अदरवाइज प्रयास करिएगा कि सिंगल एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर से आपका काम चल जाए, क्योंकि मैंने एक दो बार स्वयं से यह अनुभव किया कि हमारा बल्क एक्सपेंडिचर जो है वह अप्रूव्ड होने में थोड़ा सा समय लगा, जबकि हमारा सामान्य सिंगल एक्सपेंडिचर तुरंत ही अप्रूव्ड हो जाता है। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पर आप तक लाते रहें। और साथियों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।